ये बौद्ध धर्म से क्वेश्चंस देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग को उनके दोस्तों महाविनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं। गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी तो कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में दोस्तों बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था तो सिद्धार्थ दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुम्मीनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो रुम्मीनदेई स्तंभ अभिलेख दोस्तों इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो मौर्य शासक अशोक के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है तो कुशीनगर में अवस्थित है। अवंती, गांधार, कोसल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था तो कोसल एवं मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था तो सुबुद्ध था दोस्तों। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन करता है। आलार कलाम थे तो बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। आलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। उदयन के राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई तो महाकश्यप द्वारा की गई। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी तो वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है दोस्तों तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन। पहली बौद्ध संगीति दोस्तों राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी दोस्तों कुंडलवन में हुई थी। महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं तो बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था तो कालाशोक ने किया था। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल हैं तो जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में। प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था ऋषिपत्तन में। महापरिनिर्वाण या निधन उनका कुशीनगर में हुआ था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है तो प्रथम उपदेश है दोस्तों। वह घटना प्रथम उपदेश है। अर्थ और चिन्ह। जन्म का दोस्तों चिन्ह है कमल। बुद्ध जी के जन्म का चिन्ह है कमल। प्रथम प्रवचन दोस्तों बुद्ध जी का कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि दोस्तों बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष को कहते हैं। गृह त्याग का दोस्तों चिन्ह है घोड़ा। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है दोस्तों कंग्यूपा। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का हिस्सा है वह है दोस्तों कंग्यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है कि उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था।
बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था तो शशांक ने नष्ट कर दिया था। बोध गया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है तो अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था तो बोध गया है दोस्तों। बोध गया दोस्तों स्थित था प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था तो देवदत्त दोस्तों संघ प्रमुख होना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था तो किसी को भी नहीं नामित किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है तो धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का है। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है कि वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी तो वैशाली में दी गई थी। त्रिपिटक है तो दोस्तों बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो विनय पिटक में होते हैं। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है तो अभिधम्म से संबंधित है। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं तो सुत्त पिटक में संकलित हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है दोस्तों तो बुद्ध धम्म और संघ से है। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है तो अभिधम्म पिटक में है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अशोका राम विहार स्थित था तो पाटलिपुत्र में स्थित था अशोका राम विहार। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है तो राजगीर बिहार में स्थित है। बुद्ध की 60 फीट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है दोस्तों सांची। अनात्मवाद सिद्धांत है तो अनात्मवाद सिद्धांत दोस्तों बौद्ध दर्शन का है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह दोस्तों तो बौद्ध से संबंधित है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है तो ललित विस्तार पर आधारित है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था तो बुद्ध ने किया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण है तो वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्त से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है तो देवी देवताओं की पूजा के आधार पर है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ है वह थे दोस्तों तो कनिष्क थे। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी तो बुद्ध की थी। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है दोस्तों तो बौद्ध धर्म है। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है तो धर्म चक्र है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई तो कुषाण काल में बनाई गई। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है तो गुप्त काल से संबंधित है। सही सुमेलित है। परिव्राजक संबंधित है परिताग या भ्रमणकारी से। श्रमण संबंधित है भिक्षु या साधु से। उपासक संबंधित है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी से। मल्ल गणराज की राजधानी थी तो पावा और कुशीनगर में थी। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन तथा पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाले शासक थे तो अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन थे।
सारनाथ, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है सारनाथ में। नालंदा, बौद्ध अधिगम की महान पीठ है नालंदा में। महायान, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है दोस्तों पद्मपाड़ी के नाम से भी जानते हैं। महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस नाम से जानते हैं वह है दोस्तों पद्मपाड़ी के नाम से जानते हैं। सत्य कथन है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बुद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे का नाम है मैत्रेय है नाम। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चिन्ह सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो स्थित है अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है दोस्तों तो कार्ले में दोस्तों स्थित है। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है स्थित है तो कन्हेरी महाराष्ट्र में स्थित है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह है दोस्तों नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है तो नागार्जुन है। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह दोस्तों माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है तो विक्रमशिला दोस्तों बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था तो गुजरात में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है तो गुप्त युग है। गुप्त युग में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तो कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा महाविहार के पतन का कारण था तो राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण। नव नालंदा महाविहार विख्यात है तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था तो वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है आत्मा की सत्ता नहीं है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ वह है दोस्तों उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्गी विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी तो वज्रयान दोस्तों सबसे प्रभावशाली थी। पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक थे तो बौद्ध मत